अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 9 की जो नई बुक आई है, इंट्रोड्यूस हुई है 2021 के अंदर, उसके सवालात मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैंने सॉल्व करवाए थे आपको। आई होप के समझ में आए होंगे। इसी तरह से आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस किया गया है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम शेयर करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ का नाम ये रखा है, तो क्यों नाम ये रखा हुआ है। तो हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज यानी कि आप पहचानें, आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट पे हम गौर करें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3 इक्वल 2/3 प्लस 1/2। बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप्स के रैशनल नंबर्स के फ्रैक्शंस की फॉर्म में रैशनल नंबर यूज़ हो रहे हैं आपके 2 टाइप्स में, 1/2 प्लस 2/3, फिर यहाँ पे अगेन इक्वल के बाद 2/3 प्लस 1/2 है। तो इस तरह के नंबर के जो प्रॉपर्टी हम जो नाम देते हैं वो नाम है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये नाम मैंने दे दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 रियल नंबर यूज हो रहे हैं आपके, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब इस पर सिंबल अगर आप देखें गौर से तो सिंबल हमारे पास है प्लस की, तो इसलिए हम इसको जो नाम पूरा देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो नाम क्या दे रहे हैं हम इसको? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास नाम आ गया इसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब इस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के बाद इसके अंदर जो रियल नंबर के तौर पे अगर हम फर्स्ट करेंगे ए लें, फर्स्ट नंबर को ए लें, सेकेंड नंबर हमने बी लिया है, ठीक है। तो इक्वल टू, जब हम इसको इक्वल के बाद जो हम शो करेंगे क्या करेंगे? बी प्लस ए। तो ये एक तरह से इस प्रॉपर्टी की कंडीशन रियल नंबर की फॉर्म में हमारे पास एक सिंपल, हम यूँ भी कह सकते हैं एक फार्मूला बन गया हमारे पास। क्या? फर्स्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे ए को 1/2 कह रहा हूँ मैं, जो सेकंड नंबर बी है उसको मैंने 2/3 कह दिया। तो इसी तरह से जो बी है हमारा जो इक्वल के बाद है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वही सेम राइट साइड पे नंबर है हमारे। तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, क्योंकि जब बोथ साइड इक्वल होती हैं तो उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले बी लिखा है तो यहाँ हमारे पास बी आया, उसके बाद फिर हमारा प्लस ए है तो हमारे पास ए आया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कह रहे हैं इसको? देयर आर 2 रियल नंबर आर यूजिंग। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका पार्ट 6 लिया है। इसका पार्ट 6 लेने का पर्पज़ ये कि सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को पहले हम शेयर कर रहे हैं, उसके बाद ताकि जो है दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आए। अब ज़रा गौर से देख रहे हैं आप इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास भी 2 ही नंबर है, 2 नंबर है हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। फर्स्ट नंबर है ए D/C, सेकेंड नंबर है हमारे पास E/F। इसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड नंबर हमारे पास E/F मल्टीप्लाई D/C। तो इट मीन्स सिर्फ चेंज किस चीज़ का है यहाँ पर? ये साइन का चेंज है, प्लस की जगह साइन क्या आ गई है? मल्टीप्लाई की। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगेन जो इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कहलाएगी हमारी, क्योंकि इसके अंदर 2 रियल नंबर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी कहलाएगी। ये हमारी आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आ गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये देखा, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और 6 में भी यही है। लेकिन यहाँ पे अब जो चेंज आ रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है? विद
रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, तो ये हमारी इस तरह से दो प्रॉपर्टी हो गई, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बिलोंग करेंगे किससे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होंगे। अब इसके हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में इसको शो करना चाहें तो ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। और एक बात याद रखें कि अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशंस की, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की या प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं ए डॉट बी, ये भी प्रोडक्ट होता है। या अगर मैं लिखूं बी मल्टीप्लाई ए, ये भी प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं ए ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट, इसी तरह से यहाँ पे बी ब्रैकेट इनटू ए, तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का एक ही मतलब है कि डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई के साइन लगाओ। तो मतलब यहाँ पे बताने का आपको सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई हमारे पास जो है ना वो इस तरह से भी शो किया जा सकता है। जैसे मैंने देयर इज़ नो एनी सिंबल यूज देयर, तो क्या मतलब है, क्योंकि दो अल्फ़ाबेट आपस में जब कोई सिंबल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक दो रियल नंबर के फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में ये प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, सेकंड प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर अगर आप गौर से देखें, देयर आर 3 टाइप्स नंबर यूज देयर। तो 4/3 फर्स्ट है, प्लस 1 होल 1/3 सेकेंड, प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। अब इसके अंदर देर आर 3 रियल नंबर हमारे पास यूज हो रहे हैं। कितने? 3 रियल नंबर यूज हो रहे हैं। तो जब 3 या 3 रियल नंबर यूज होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव। क्या नाम मैंने बताया आपको? एसोसिएटिव। एसोसिएट मीन्स 3 रियल नंबर, एसोसिएट। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ये। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव की 2 फॉर्म अंडरस्टैंड किए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से यहाँ गौर करें तो प्लस की साइन है, तो लिहाजा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन किस तरह से? विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब इसी तरह से इसका भी हम एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रिपेयर करते हैं। 3 रियल नंबर लेते हैं। सपोज फर्स्ट हमारे पास ए है, ठीक है, सेकंड बी है, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें यहाँ पर ए और बी, अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर। तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास क्या है? ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस सी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सवाल आपको गिवन है, हमारे पास पहले जो है ना, अगर हम इस तरह मूव करेंगे तो ये राइट साइड के लाएगी, ये हमारी लेफ़्ट साइड की, ठीक है ना, इस तरह मूव करेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रा गौर करें आप, जो 3 नंबर की बात हो रही है, जो 3 नंबर ए बी सी लिए हैं मैंने, ये फर्स्ट मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। यहाँ पे भी अगर मैं छोटा सा मार्क कर दूँ ए बी सी, तो ज़रा गौर से देखें अब आप, यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो राइट साइड जो मेरे पास मौजूद है, तो ए में मेरे पास देखें ए ही लिखा हुआ है, फिर बी प्लस सी, ये आपका बी और सी है तो बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। और जब इस साइड पे मूव करता हूँ, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड जो है हमारी ये शो कर रही है, ये पूरी की पूरी ए फॉर्म हो गई हमारी, ये ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, विद इन ब्रैकेट क्या है? बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आ गया। और जब मैं इस साइड पे मूव करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे देखें कि a प्लस बी, तो ये a प्लस बी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये c हमारा, ये c आ गई। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को अगर मैं इस क्या चेंज करके लिखना चाहूँ, चेंज करने से मुराद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। क्या मतलब हुआ, ये दोनों प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह पे आ सकती है, राइट लेफ्ट की जगह आ सकती है। और सेम यहाँ पे भी ये सिचुएशन है, अगर आप b प्लस ए पहले लिखें इक्वल टू a प्लस बी लिखें, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट की मीनिंग ये होते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आती हैं। तो बहरहाल हमें तो सिर्फ नाम बताने, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो इस तरह से हमने ये अंडरस्टैंड करी कौन सी, एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर हम ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 का 7 पार्ट है, 7 पार्ट पे हम गौर करें तो 7 पार्ट में और जो अभी हमने सॉल्व किया है, सिर्फ अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए का, ठीक है, ये मेरे पास हो गया बी, ये हो गया सी, इसी तरह से ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये क्या हो गया सी। तो यहाँ पे ज़रा अगर आप गौर करें तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है तो एसोसिएटिव, क्योंकि देयर आर 3 रियल नंबर, 3 रियल नंबर जब होंगे तो एसोसिएटिव नाम देते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो लिहाजा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जगह क्या वर्ड्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम कॉल करेंगे वो क्या कॉल करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplications। तो ये आ गई प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशंस की। अच्छा, अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसी तरह से सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। तो ये इस तरह से हमारे पास। और सेम अगर आप इस प्रॉपर्टी को और क्या लेफ़्ट राइट की जगह पे लिख दें, राइट लेफ़्ट की जगह पे लिख दें, बोथ आर वे राइटिंग द वे, तो दोनों तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। असल चीज़ है आपको रियल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की नॉलेज होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशंस की। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपको क्लियर हुआ होगा कि कम्यूटेटिव के मीनिंग क्या है। देयर आर 2 रियल नंबर और एसोसिएटिव में 3 रियल नंबर होंगे हमारे पास। फ़र्क ये है कि नंबर लेफ़्ट राइट की जगह पर हो सकता है, राइट लेफ़्ट की जगह हो सकता है, लेकिन ये कि जो सिम्बॉलिक फॉर्म है इसकी सिम्बॉलिक फॉर्म यही रहेगी 3 रियल नंबर के हवाले से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, 3 क्वेश्चन थे ये प्रॉपर्टीज़ के, और इसके फर्दर क्वेश्चन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से नॉलेज अंडरस्टैंड किए, समझ में आया, जो 4 हमने डिस्कस किए हैं सवाल हमारे, लेकिन प्रॉपर्टी भी हमने 4 डिस्कस किए इसके अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। अगर आप समझते हैं ये आपने बेटा अंडरस्टैंड किया, समझ में आया, आपकी नॉलेज में आया है, अच्छी तरह समझ गए आप इसको, तो वीडियो को मेरी लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।